हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DRX विकास पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिन टॉपिक्स को पढ़कर आपकी बैक है वो आसानी से क्लियर हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आई है दोस्तों, वो बहुत आतुर होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स मिल जाए, जिससे कि हम उनको पढ़कर ओनली फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर हमारी बैक आसानी से क्लियर कर सके दोस्तों। और मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों यही कहता है कि है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी हार्ड सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बैक रहती है। बाकी और सब्जेक्ट तो आसानी से क्लियर कर लेते हैं, बट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ज़्यादातर बैक रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के साथ में जुड़कर आप आपकी आराम से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स जिनमें आपकी बैक है डी फार्म सेकेंड ईयर के सारी बैक्स आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगर आप दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहो आगे अगर इसी चैनल के थ्रू, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि आगे एग्जिट एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स पढ़कर हम आसानी से बैक निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे टॉपिक जो कि हमारा सिलेबस है दोस्तों। आप अगर प्रिपरेशन करते हो कोई सी सब्जेक्ट की, सबसे पहले आप सिलेबस जरूर देखें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम आउट ऑफ सिलेबस बहुत सी सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं ना, तो आपको वो काम नहीं करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हमारे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आपको क्लियर करके चलना है सबसे फर्स्ट में। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं एक नंबर के हमारे एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ये दो हो गए। और ठीक है दोस्तों, और थर्ड क्या करना है हमें, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सबस्टांसेज। ये 3-4 टॉपिक है दोस्तों जो आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करके चलने हैं। इनमें से 100% 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा इनमें से। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर में दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, चैप्टर का नाम, दो पार्ट इसमें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये दोस्तों दोनों की डेफिनेशन और प्रिंसिपल आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, ये हो गए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डेफिनेशन और प्रिंसिपल दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 लाइन का है ये। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है दोस्तों प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और दूसरा आता है वो आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, ये हो गई सेकंड चैप्टर की बात। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब तीसरा चैप्टर दोस्तों देखिए इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। कौन सा है तीसरा चैप्टर? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में क्या इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, और इनका पढ़ने क्या, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों हर प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हेमेटिनिक्स में दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है वो, हेमेटिनिक्स में फेरस सल्फेट बनता है एक तो, और एक बनता है दोस्तों फेरस एस्कॉर्बेट। ठीक है दोस्तों, हेमेटिनिक्स में दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अगर पूछता है तो कभी कभी अमोनियम सिट्रेट भी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जो कि जीआईटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे फर्स्ट है दोस्तों एंटासिड, और दूसरा आता है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है, अब तीसरा वो बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है मेगाल्ड्रेट की डेफिनेशन, मेगाल्ड्रेट की ओनली फॉर डेफिनेशन याद करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। और तीसरा बनता है वो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें से आपको डेफिनेशन कौन कौन सी, प्रोटेक्टिव्स, कैथार्टिक्स एंड एडजॉर्बेंट्स की, इनकी तीनों की डेफिनेशन याद करके चलनी है, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इनको पढ़कर बैक निकाल सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री के एग्जाम से। अब टॉपिकल एजेंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट से सिल्वर नाइट्रेट वो इंपॉर्टेंट बनता है, और दूसरा आता है वो आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड इंपॉर्टेंट। और थर्ड आ जाता है वो आ जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, तीनों आपको क्लियर करके चलने इसमें। अब नेक्स्ट आता है वो आता है डेंटल प्रोडक्ट। अब डेंटल प्रोडक्ट में देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट बन रहा है वो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा बनता है वो दोस्तों माउथ वाश। कौन सा? माउथ वाश। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से आप दोनों क्लियर करके चलना। डेंटल प्रोडक्ट्स में से एक नए क्वेश्चन जरूर फंसता है दोस्तों। अब गैस आ जाती है मेडिसिनल गैसेज में दोस्तों, तीनों के बारे में आपको ऑलरेडी अवेयर होंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड N2 आप इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है, तो तीनों ही क्लियर कर लेना। और दोस्तों आप अगर ये तीनों चैप्टर फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हो तो आपको आराम से 20 से 30 नंबर ला सकते हो, क्योंकि दोस्तों तीनों चैप्टर वो इजी है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। आगे ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनको पढ़कर आप आराम से 20 से 30 क्वेश्चन ला सकते हो इनको पढ़कर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो।
दोस्तों अगर आप बैक क्लियर करना चाहते हो तो चौथा चैप्टर बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इसमें आप जाओगे तो बहुत ही डीपली हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देखते हैं। 5वें चैप्टर में ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। सीएनएस में जो ड्रग एक्ट करती है वो कौन कौन सी है दोस्तों? एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ लेना दोस्तों। जनरली जो टॉपिक है इनके वो तो सबके क्लियर करके चलना है। एनेस्थेटिक जो कि प्रीवियस ऑफ सर्जरी में दिए जाते हैं, सर्जरी के प्रीवियस में। ठीक है दोस्तों, या कि पेन का सेंसेशन ना हो सके। इसमें सबसे फर्स्ट है दोस्तों थायोपेंटल सोडियम क्लियर करके चलनी है आपको। और सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, इनमें दोनों में डिफरेंस कौन सा है दोस्तों, क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, एंटी साइकोसिस की डेफिनेशन, साइकोसिस क्या होता है उसके बारे में क्लियर कर लो। और जो आता है वो एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट का दोस्तों क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्लासिफिकेशन, कौन सा इंपॉर्टेंट है? एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेजेंट। दोस्तों दोनों क्लासिफिकेशन में से एक ना एक फंसता है हर बार। ठीक है, तो दोनों क्लियर कर चलते हैं। अब एंटी कन्वर्जेंट में ड्रग कौन सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? एंटी कन्वर्जेंट में ड्रग है वो है फेनिटोइन फर्स्ट तो, और सेकंड है बेल्प्रोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, दोनों क्लियर करनी है। अब देखते हैं एंटी डिप्रेजेंट में क्लासिफिकेशन के अलावा कौन कौन सी ड्रग है। वो फर्स्ट है एमिट्रिप्टाइलिन HCl, इमिप्रामाइन HCl। ठीक है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। छठवां चैप्टर ANS पर एक्ट करता है दोस्तों सिम्पेटोमाइमेटिक एजेंट। इनमें से दोस्तों इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है नॉन एफिनेफ्रिन और एक एफिनेफ्रिन। दोनों ड्रग क्लियर करनी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों छठे चैप्टर में नेक्स्ट। दोस्तों इसमें ANS पर एक्ट करने वाले डोपामीन है, डोपामीन हार्मोन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर क्लियर करके चलना। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। बाकी छोड़ देना आपको, क्योंकि दोस्तों पासिंग मार्क्स लाने आपको ज़्यादा कुछ डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, ये दोस्तों इसके बारे में पढ़ना है। और दोस्तों अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में से दोस्तों बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से? ये तो ये हो गया, एक होता है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके बजाय? अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर के बजाय बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोप्रानोलोल एटेनोलोल दोनों ड्रग क्लियर करके चलना, क्योंकि दोनों ड्रग हैं ये हाइपरटेंशन में भी हैं और इसमें भी दे रखी है दोस्तों। एक ही बुक में, एक ही सिलेबस में 2 बार दे रखी है, तो दोनों में से एक ना एक जगह से तो उठाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। कोलिनर्जिक ड्रग्स में दोस्तों कौन कौन सी है? एसिटाइल कोलिन है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कोई ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में एट्रोपिन सल्फेट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब आगे और चलते हैं। 7वें चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट बनती है? 7वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों ड्रग एक्टिंग ऑन CBS। CBS में दोस्तों एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन और एंटी एंजाइनल का क्लासिफिकेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लासिफिकेशन आपको अगर पढ़ने हैं तो। अब दोस्तों एंटी अरिथमेटिक में ड्रग कौन सी है? एक तो दोस्तों क्विनिन सल्फेट है, ये इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरी बनती है फेनाटोइन सोडियम। ठीक है, इसमें से 2 ड्रग है वो आपको क्लियर करके चलनी है। दोनों ड्रगों के यूजेज, स्टोरेज कंडीशन, फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में कौन कौन सी ड्रग है दोस्तों, अभी बताई मैंने। ANS पे एक्ट करने वाली प्रोप्रानोलोल और एटेनोलोल दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें जो आ जाती है इंपॉर्टेंट, वो आ जाती है कैप्टोप्रिल। ठीक है दोस्तों, 2 हो गई। एंटी एंजाइनल में दोस्तों आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, एक ही ड्रग दे रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्लियर करके चलनी है। अब चलते हैं 8वें चैप्टर की तरफ। 8वें चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? डायूरेटिक दोस्तों, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है फ्यूरासेमाइड, जो कि हर बार पूछी जाती है दोस्तों। 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था फ्यूरासेमाइड, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, यूजेज, स्टोरेज कंडीशन एंड फॉर्मुलेशन सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हार्मोन है वो आ जाता है इसमें इंसुलिन हार्मोन, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, हमारे शुगर लेवल को डाउन करने में बहुत ही काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपको इंसुलिन क्लियर करके चलना है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में से। अब 10वां चैप्टर आ जाता है। 10वां चैप्टर दोस्तों एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। दोस्तों ये नासिड्स भी इसको बोला जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। नासिड्स के नाम से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, वो नासिड्स के थ्रू ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में दोस्तों एक तो मॉर्फिन इंपॉर्टेंट बन रहा है, और दूसरा नासिड्स का क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नासिड्स का क्लासिफिकेशन जरूर क्लियर करके चलना। और इसमें से ड्रग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों? एस्प्रिन और पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों, दोनों पढ़नी है आपको, बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है आगे एंटी फंगल एजेंट में दोस्तों एंटी फंगल एजेंट आपको इसकी क्लासिफिकेशन देखना है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है एम्फोटेरिसिन भी, और दूसरी है कीटोकोनाजोल। ठीक है दोस्तों, दोनों ड्रग हैं, आपको एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन भी जरूर देख के चलना है। अब अगला टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें
ऑफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी क्लासिफिकेशन इतना है नहीं है। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो एंटी टीबी ड्रग का, एंटी वायरल का, एंटी मलेरियल का, ये तीनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से कोई सा भी एक ना एक जरूर फंसेगा। और दोस्तों एंटी टीबी एजेंट है, इसमें से आइसोनियाजेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों। इसके अलावा आपको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब एंटी वायरल ड्रग में उसमें एसाइक्लोविर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी? एसाइक्लोविर, ठीक है। अब एंटी मलेरियल है, इसमें कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो क्लोरोक्विन फास्फेट है और एक क्विनिन सल्फेट है, ये दोनों ड्रग इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सल्फोनेमाइड्स की तरफ। सल्फोनेमाइड्स में दोस्तों सल्फोनेमाइड्स की सल्फो एसिटामाइड ड्रग है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका क्लासिफिकेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब जो 12th में चैप्टर है अपना वो कौन सा है? एंटीबायोटिक्स। कौन सा? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स में दोस्तों पेनिसिलिन जी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका क्लासिफिकेशन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एक एंटीनियोप्लास्टिक्स का क्लासिफिकेशन। दोस्तों मैंने आपको 8 से 10 क्लासिफिकेशन बताया, आपको ज़्यादा क्लासिफिकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 क्लासिफिकेशन याद करके आप आसानी से सप्लीमेंट्री बैक क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जी इंपॉर्टेंट हो गई दोस्तों। पेनिसिलिन जी के अलावा टेट्रासाइक्लिन, कौन सी दोस्तों? टेट्रासाइक्लिन है, इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती है और ये 3 नंबर में भी शॉर्ट नोट आराम से पूछ सकते हैं इसका, ठीक है। और एक मिससेलेनियस में आता है क्लोरामफेनिकोल, ये इंपॉर्टेंट ड्रग बनती है दोस्तों। इसमें 2-3 है। अब एंटीनियोप्लास्टिक्स है, इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ड्रग है वो कौन सी है? एक तो साइक्लोफॉस्फामाइड है और दूसरी बनती है वो है फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है दोस्तों। इसमें 2 ड्रग इंपॉर्टेंट बनती है, तीसरी आती है वो आती है सिस्प्लेटिन। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन सबसे फर्स्ट में याद करके चलना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े रहना। आगे हम डी फार्म सेकेंड ईयर के वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, क्लास नोट्स भी सारे हैंड रिटन भी और प्रिंटेड भी, ठीक है दोस्तों। आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। आगे एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों इस चैनल पर, तो चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े रहना। फार्मेसी से रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। एनी क्वेरी आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैंने प्रीवियस में काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।